क्लियर हो गया होगा। कल हम लोगों ने डिस्कस की थी बायोलॉजी की हमारे पास जो मेन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी की जो मेन हमारे पास आ जाती हैं डिवीजन्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के ब्रांचेस को। बायोलॉजी मेरे बेटा बहुत वास्ट ब्रांच है। अगर हम लोग बात करें क्योंकि पूरी लाइफ को स्टडी करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उन सारे एस्पेक्ट्स को सिंगल एक सब्जेक्ट के अंदर कवर करना मुश्किल है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए जो बायोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट है उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो उससे क्या हो गया है, हमारे लिए बायोलॉजी को स्टडी करना, उसको पढ़ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना हमारे लिए कंपैरेटिवली जो है वो आसान हो गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस। तो ब्रांचेस स्टार्ट करने से पहले मेरे बेटा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बायोलॉजी की बुक के अंदर जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसमें टोटल हमारे पास एक्सप्लेन की गई हैं 15 ब्रांचेस, और यही 15 ब्रांचेस फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर भी जो है वो मौजूद है। तो दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो सबसे पहली ब्रांच हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच आती है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। लॉजी वर्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज स्टडी। वेरी गुड। देन हमारे पास जो मेन हमारे पास वर्ड आ रहा है दैट इज मॉर्फो। मॉर्फो मीन वर्ड निकला है मॉर्फ से, और मॉर्फ का लिटरल मीनिंग हमारे पास आ जाता है शेप, किसी चीज़ की शक्ल के बारे में पढ़ना। अच्छा मेरे बेटा, जब हम लोग किसी चीज़ की शक्ल के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे जनरल एग्जांपल है, जब हम 1-2 क्लास में थे, मैथ के अंदर हमारी एक्टिविटीज़ होती थी कि आप लोगों को सर्कल दिए जाते थे और आप लोगों ने पिक करना होता था कि उसमें से सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है। अच्छा ठीक है, शेप तो सारों की सेम है कि सारे हमारे पास सर्कल्स मौजूद हैं, लेकिन हमने पिक आउट करना है सबसे बड़े सर्कल को। शेप तीनों की सेम है लेकिन हमने पिक करना है बड़े को। शेप सेम है लेकिन डिफरेंस इनके अंदर किस चीज़ का आ रहा है, साइज का आ रहा है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर बेसिक हमारा फोकस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मॉर्फोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा एस्पेक्ट हम लोगों ने स्टडी करना है, उनकी शेप को, उनके साइज को, और उसके साथ साथ उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है उसको हम लोगों ने डिस्कस जो है वो करना है। कि जैसे बॉडी ऑर्गन्स है, मिसाल के तौर पे अगर हमारा हार्ट है, हार्ट की शेप किस तरह की है, हार्ट का साइज़ किस तरह का, हार्ट बाहर से किस तरह का हमारे पास जो है वो बना हुआ है। लेकिन मेन मॉर्फोलॉजी का फोकस होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनली हम लोग नहीं देखते, बाहर से चीज़ों को जो ऑब्जर्व करना है। किडनी की बाहर से शेप किस तरह की है, किडनी की आपके पास साइज़ कितना है, बाहर से उसका स्ट्रक्चर किस तरह का मौजूद है। अगर हमारी बॉडी के अंदर लंग्स मौजूद है मिसाल के तौर पे, तो लंग्स की बाहर से शेप कैसी है, लंग का ओवरऑल साइज हमारे पास किस तरह का है। तो वो सारे के सारे फीचर हम लोगों ने स्टडी करने हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो ये बायोलॉजी की हमारे पास आ जाती है फर्स्ट ब्रांच। बायो की अगर हम दूसरी ब्रांच की बात करें बच्चे, तो वो ब्रांच हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो एनाटॉमी का मतलब हमारे पास होता है किसी चीज़ को कट करना, कटिंग अप। काट के किसी चीज़ के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि बाहर से हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, मिसाल के तौर पर ये पॉइंटर ही हमारे पास मौजूद है, बाहर से हमें ये नज़र आ रहा है कि इसकी शेप किस तरह की है। अगर हमने इसको अंदर से देखना है तो इसके हमें अपर लोअर पार्ट से हमें इसको निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो दिखाई हमारे पास देगा। तो किसी भी चीज़ की अगर हम लोग काट के उसको कट अप करके उसका अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग क्या नाम देंगे, एनाटॉमी का नाम देंगे। तो बेसिकली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी को इकट्ठा पढ़ते हैं, MBBS के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका मेन काम होता है बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको सारा स्टडी करना। अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ ना, जब हम बॉडी का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, हमें ऑर्गन्स की वर्किंग पता चल रही होती है कि भाई हाँ ठीक है, हार्ट के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो हार्ट इस तरह से बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो पंप करें। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं ना, तो उससे मेन हमें जो सबसे पहली चीज़ का फ़ायदा होता है ना, दैट इज़ डिजीज़
डायग्नोसिस, कि हम बीमारी की तशख़ीस अच्छी तरह से कर सकते हैं कि अगर दिल के अंदर कोई मसला आ रहा है तो दिल के अंदर हमारे पास कौन सा ऐसा फॉल्ट आ रहा है कि दिल हमारा सही तरह से ब्लड को जो है वो पंप नहीं कर रहा। जैसे आप लोग अक्सर टर्म एक सुनते होंगे कि एक फ़लाना बंदा है, उसके दिल के वाल्व जो है ना वो बंद हो गए, और वाल्व बेसिकली हमारे पास वो आगे पीछे ब्लड के फ़्लो को जो है ना वो हार्ट के अंदर जो है वो कंट्रोल हमारे पास करते हैं। तो अगर वॉल्व बंद हो गए हैं तो हम जब हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें आपके पास पता चलेगा कि वैसे हमारे पास रास्ता ओपन था, वहाँ से ब्लड मूव करके हार्ट के अंदर बाहर आसानी से हमारे पास मूव कर रहा था। लेकिन जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा हमें समझ आई कि किसी फैटी मटेरियल की वजह से, फाइब्रिन की वजह से, किसी भी वजह से वो जो वॉल्व है उनकी दीवारें पिचक गई, उनकी दीवारें कमज़ोर हो गई, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है। तो हमारे पास जब हमें ब्लॉकेज के बारे में पता चलता है ना कि ब्लॉकेज हमारे पास आ गई है, तो उससे क्या होता है, हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट के अंदर सही तरह से नहीं हो पाती। ब्लड के अंदर से जो खून निकलना है, ब्लड के उसके अंदर हार्ट के अंदर आना है हमारे पास, वो आसानी से हमारे पास आगे पीछे मूव जो है वो नहीं कर पाता। तो अब हमें पता चल गया, डिजीज़ डायग्नोसिस, हमने बीमारी की तशख़ीस कर ली कि अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम की रीज़न क्या है कि जो हार्ट के वॉल्व हैं वो तंग हो चुके हैं, वो ब्लॉक हो चुके हैं, उनकी दीवारें पिचक गई हैं, उनकी दीवारें उनकी डैमेज हो चुकी हैं। तो जब डिज़ीज़ डायग्नोसिस हम लोगों ने कर ली तो उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाता है एक मेडिकल डिवाइस को बनाना, कि जैसे कि जो हार्ट हमारे पास वॉल्व उनके बंद हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उनकी दीवारें वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो उसके क्योर के लिए साइंटिस्ट ने एक स्प्रिंग लाइक मटेरियल हमारे पास बनाया है, दैट इज़ स्टंट। आपने नाम अक्सर सुना होगा कि फलाने बंदे को स्टंट जो है वो डला है। वो स्टंट आपके पास होता है, स्प्रिंग की तरह का मटेरियल हमारे पास होता है, उसको डाला जाता है हार्ट के वॉल्व के अंदर, और वो क्या करता है, हमारी दीवार जो हार्ट वॉल्व की होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनको दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर जो है वो लेके आता है, रीस्टोर करने की वो कोशिश करता है। जब वो स्प्रिंग है वो दीवारों को पैसे वो आपस में पिचकेंगे आपस में, जब स्प्रिंग हम दरमियान में डालेंगे तो वो दीवारें दोबारा एक दूसरे से इलादा हो जाएंगी। तो ब्लड की सर्कुलेशन की वो स्प्रिंग लाइक अंदर से हॉलो है, तो आसानी से हमारा जो खून है वो अंदर बाहर उसके अंदर से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो एनाटमी क्या है, एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने का हमें फ़ायदा क्या होगा, उसका हमें फ़ायदा होगा डिजीज़ डायग्नोसिस में, बीमारी की तशख़ीस करने में। जब बीमारी का हमें पता चल जाएगा तो उस बीमारी के इलाज के लिए हम अपनी मेडिकल डिवाइस आसानी से बना लेंगे। तीसरी ब्रांच हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। इसमें मेन जो रूट वर्ड हमारे पास है दैट इज़ हिस्टोस। आप हिस्टोसिस ज़हन में रख लें कि हिस्टोस हमारे पास क्या है, टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारी बॉडी का मेन फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। जब भी हमारी बॉडी के अंदर सिमिलर सेल, शेप सिमिलर हो और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, उस यूनिट को नाम हम लोग देते हैं, टिश्यू का नाम देते हैं। तो टिश्यूज़ की स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। और ये दोनों एनाटमी और हिस्टोलॉजी दोनों आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब आप कट ओपन करेंगे, उसको फाड़ के, चीर फाड़ के, डाइसेक्ट करके हम लोग देखेंगे तो हमें जो उसके अंदर वाली लेयर नज़र आएगी, बेसिकली वो सारे बॉडी आर्गन्स की इंटरनल लेयर किस चीज़ से मिलके बनी होती है, टिश्यू से। तो हम एनाटमी, जब इंटरनल स्ट्रक्चर असल में हम लोग देख रहे हैं तो असल में हम उस बॉडी की क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम उसके टिश्यूज़ ऑब्जर्व करेंगे। तो दोनों ब्रांचेस हमारे पास आपस में इंटरलिंक्ड हमारे पास हैं। फोर्थ ब्रांच इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आप फिज़िकल एक्टिविटी से ज़हन में रख लें, फिजियो वर्ड आ रहा है ना, फिज़िकल एक्टिविटी, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस फंक्शन की स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वो काम कर रहे हैं उनको हम लोग नाम देते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग नाम देते हैं फिजियोलॉजी का। कि हमारा दिल किस तरह से पंप कर रहा है खून को, हमारे लंग्स ऑक्सीजन को कैसे इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल किस तरह से कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टमक मौजूद है वो किस तरह से खुराक की डाइजेशन का काम कर रहा है। जो बॉडी पार्ट्स जितने भी हमारे पास हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग की तरीक़ाकार को समझने के लिए जो बायोलॉजी की जिस ब्रांच को हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ फिजियोलॉजी।
आज के लेक्चर की जो हमारे पास लास्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है दैट इज साइटोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी, किसी चीज़ को समझना, पढ़ना, जानना। देन वर्ड हमारे पास आ जाता है साइटो। साइटो लिटरल मीनिंग इज सेल। सेल की स्टडी को, सेल के कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोगों ने इसमें स्टडी करना है। हमारी बॉडी का सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्ट्रक्चर के अंदर उसकी शेप, साइज, दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। सेल हमारी बॉडी के अंदर काम किस तरह से कर रहा है। और एडिशनली हम लोग स्टडी करते हैं सेल डिवीजन। आपने 8th क्लास के अंदर बेसिक सेल डिवीजन की 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक हमारे पास आ जाती है माइटोसिस और हमारे पास आ जाता है मियोसिस। और इन दोनों के ऊपर में बेटा हमारे पास पूरा एक चैप्टर मौजूद है, तो डिटेल हम लोग वहाँ पे जाके डिस्कस कर लेंगे कि माइटोसिस हमारे पास क्या आ जाती है और मियोसिस क्या है। तब इन्हीं चैप्टर्स को एक दफ़ा हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर से जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक वालों ने क्या लिखा है। फर्स्ट वन हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारे पास, मैंने उसको बताया था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, मैंने कहा कि मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस, कि कोई भी बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट बाहर से दिखने में किस तरह का मौजूद है। देन हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ स्टडी ऑफ इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स। इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है, मैंने पहले आप लोगों को इस चीज़ को जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़े हैं तो हमें इसके 2-3 फ़ायदे हमारे पास आ जाते हैं। हमारे लिए डिजीज़ डायग्नोसिस आसान हो जाती है कि बॉडी के अंदर जो भी बीमारियाँ हो रही है उसकी हम तशख़ीस आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट भी हमारे लिए आसान हो जाती है। और साथ इसकी एग्जांपल आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम लोग बात करें फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी मैंने फिजिकल एक्टिविटी से आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि हमारी बॉडी पार्ट्स काम किस तरह से कर। उन्हें एग्जांपल दी है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह से ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देन हमारे पास था हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोज से हमने ज़हन रखना है, हिस्टोज मीनिंग टिश्यू। टिश्यू हमारे पास स्टडी को क्या नाम देंगे, हिस्टोलॉजी। अब हमने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है माइक्रोस्कोपिक। सेल बहुत छोटे होते हैं, हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते। सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से हमें आम आंख से जो है वो दिखाई नहीं देते। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जब हम टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग नाम देंगे हिस्टोलॉजी। आगे टिश्यूज़ के हमारे पास डेफिनेशन जो है वो दी गई है कि टिश्यूज़ हैं क्या, आर ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर फंक्शन। तो जो एनाटॉमी का हमारे पास बेनिफिट हमारे पास आता है, सेम वही बेनिफिट हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। आगे सेल की हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, व्हाट आर सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को बना रहे हैं, पूरा सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस यूनिट को हम लोग नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। तो हम लोगों ने इसमें स्टडी क्या करना है, सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, सेल के फंक्शन स्टडी करने हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने सेल डिवीजन को भी जो है वो स्टडी करना है। तो बेटा हमारे पास टोटल इस बुक के अंदर मौजूद हैं 15 ब्रांचेस। तो 15 में से हम लोग हर लेक्चर के अंदर 5-5 ब्रांचेस जो है वो कवर करेंगे। 3 ब्रांचेस का लेक्चर्स के अंदर हम लोग सारी ब्रांचेस को अपना कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग अगली ब्रांचेस के साथ। टिल देन, फी अमान अल्लाह।